So finally we are going to take delivery. तो अभी हम निकले, मैं और ऋतिक एंड भाई. We are going towards शोरूम. अब कौन सा शोरूम जा रहे हो जाने के बाद पता चलेगा. ओहो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम शिवा है. वेलकम बैक टू माय चैनल. ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई परचेज EZD एडवेंचर ओवर एनी अदर बाइक. तो फाइनली जब ईयर एंड आया तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो हर बार हम अपने स्टाफ को फॉरवर्ड करते थे, बट इस बार मैंने रिक्वेस्ट किया फैमिली से कि प्लीज मुझे करने दो. तो आफ्टर लॉट ऑफ कन्विंसिंग 1-1.5 महीना लगा, मान गए. तो अभी मैं बाइक से ट्रिप कर रहा हूँ. तो जब बाइक से ट्रिप करना था तो मुझे बाइक भी लेना था क्योंकि मेरे पास बाइक थी नहीं. अब जब बाइक लेना था तो बाइक की लंबी चौड़ी लिस्ट थी, कौन सी बाइक लूँ. तो मुझे इतना तो पता था ब्लॉग्स देख देख के, इतने साल से मैं ब्लॉग्स देख रहा हूँ सबकी, कि एक एडवेंचर बाइक मुझे चाहिए. एडवेंचर बाइक का मैंने लिस्ट निकाला तो टॉप पे हिमालयन थी, तो मैंने सोचा हिमालयन ही लूंगा और कोई बाइक मैं नहीं लूंगा. सो लेट्स गो टू हिमालयन. जब मैंने हिमालयन का टेस्ट राइड किया तब मुझे पता चला कि KTM एडवेंचर 390 का भी टेस्ट राइड ले लेते हैं. फिर मैंने उसका टेस्ट राइड लिया. फिर मैंने बोला अब EZD एडवेंचर का भी ले लेते हैं, मैंने उसका लिया. फिर मैंने V-Strom का भी टेस्ट राइड लिया, तो मैंने V-Strom का लिया. फिर मेरे एक दोस्त के पास एक्सपल्स थी, उसने मुझे बोला कि भाई एक्सपल्स भी चला के देख, मैंने वो भी चलाया. फिर दोस्त का फोन आया कि भाई RTX 300 लॉन्च हुआ है और वो ले ले, वो मस्त बाइक है. मैं बोला क्या बात कर रहा है, उसमें सब कुछ है, क्रूज कंट्रोल है, ये है वो है की चीज़ है. मैं बोला ठीक है. मैं TVS के शोरूम गया था नहीं, क्योंकि वहीं एक बाइक अवेलेबल थी ब्लैक कलर का टेस्ट राइड के लिए, तो मैंने वो बाइक लिया. मैंने उस बाइक का भी टेस्ट राइड लिया. फिर बचा BMW GS 310. अब मैंने इतने सारी बाइक चला लिए थे तो मैंने BMW GS 310 को इग्नोर किया. अब बचे हिमालयन एडवेंचर 390, EZD एक्सपल्स, V-Strom, RTX 3. हिमालयन मेरा टॉप प्रायोरिटी था और मुझे हिमालयन ही लेना था. उसके लुक्स मुझे बहुत पसंद है, उसका डायमेंशन मुझे बहुत, उसकी सारी चीज़ें अच्छी, बाइक बहुत बेहतरीन थी, मुझे वही लेना. बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैं नूब हूँ और मुझे जीरो एक्सपीरियंस था. और जब वो बाइक में चलाया तो मुझे पावर थोड़ा ज़्यादा फील हुआ और मुझे लगा ये बाइक शायद मेरे लिए बहुत बड़ी और हैवी है. बीइंग अ बिगनर, मैंने कभी कोई बाइक नहीं चलाया था. मेरे पास एक एवेंजर है स्ट्रीट 150, वो 2016 से मेरे पास है और वही मैं चला रहा हूँ बहुत सीधी चीज़ों के लिए. तो बाइक का और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो इतना हैवी बाइक लेना मेरे लिए सही नहीं था एज पर जिन लोगों से मैंने डिस्कस किया. तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बाइक आपके लिए बहुत हैवी होगी और थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर यू बीइंग अ बिगनर. और मेरे साथ कहानी ये थी कि बाइक लेके मुझे तुरंत ट्रिप पे जाना था. तो मेरे साथ 2-3 और सिचुएशंस थी कि मुझे बाइक अर्जेंट बेसिस पे चाहिए. हिमालयन मुझे अर्जेंट बेसिस पे मिल रही थी, मेरे को एडवेंचर 390 भी अर्जेंट बेसिस पे मिल रही थी, मुझे EZD एडवेंचर भी अर्जेंट बेसिस पे मिल रही थी, मुझे RTX 300 अर्जेंट बेसिस पे नहीं मिल रहा. अब कहानी में आता है. तो एडवेंचर 390 भी हट गया क्योंकि वो भी ओवर पावर्ड बाइक थी, तो 390 भी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल थी, हिमालयन भी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल थी. EZD एडवेंचर के कंपटीशन में एडवेंचर 250 थी KTM की, तो वो बाइक मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं था और थोड़ी प्लास्टिक बॉडी और मैस्कुलिन नहीं लग रही. और EZD का लुक मुझे बहुत प्यारा लगा. व्हेन आई सॉ दैट हेडलाइट्स ना, तो मैं दीवाना हो गया. बोला हाँ यार बाइक तो बहुत सुंदर है और 30 हॉर्स पावर है, तो 30 हॉर्स पावर मेरे लिए मोर देन एनफ है. इसके पहले मैंने GT 650 भी चलाया, मैंने बुलेट भी चलाया, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चलाया क्योंकि मैं बाइक को लेके बहुत प्यार है मेरे अंदर बाइक को लेके. बट कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि मैं बाइक लेके कहीं जाऊँ. मैक्स टू मैक्स मैंने बाइक चलाया तो 20 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलाया. अब सडनली फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 400-500 किलोमीटर अ डे पे मैं जा रहा हूँ फॉर 2-3 मंथ. तो जब मैं इस ट्रिप से आऊँगा तो ऑब्वियसली मैं बहुत प्रो बन चुका रहूँगा. तो ये सारी बाइक को रिजेक्ट करते हुए RTX 300 मुझे पसंद आया था, लेकिन RTX 300 मुझे बहुत लेट मिलता. वो 40 डेज के आसपास बोल रहे थे, 30-40 डेज में आपको बाइक देंगे और मुझे जो ट्रिप था वो अर्जेंट से स्टार्ट करना. तो फाइनली मैंने 24 दिसंबर को EZD एडवेंचर खरीद ली. यही रीज़न था मेरा EZD एडवेंचर खरीदने का. और दूसरा एक खास बात ये था कि इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे ये आता है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, अच्छा खासा सस्पेंशन ट्रेवल और बहुत अच्छी हेडलाइट्स, बहुत अच्छा लुक, मेंटेनेंस ठीक ठाक है. इस बाइक में 2 मेजर इशूज थे जो मैंने रिसर्च किया था. पहला इशू था कि इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी एंड दूसरा सर्विस. तो दोनों के लिए मैं प्रिपेयर हूँ मेंटली कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मोस्टली साउथ के स्ट्रीट्स में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मिल जाएगा. अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं RS से बुक करके वापस आ. तो मेरे पास बैकअप है कि अगर मैं कहीं फंसता हूँ तो मैं बाइक वहीं छोड़ के वापस अपने घर आ सकता हूँ. तो मैं वही करूँगा, या बाइक को मैं शिपिंग में डाल दूंगा. तो ऑब्वियसली आई नो कि मैं बहुत रिस्क ले रहा हूँ बीइंग अ सोलो ट्रैवलर फॉर 2-3 मंथ्स एंड यू आर ट्रैवलिंग एवरी सिंगल सिटी इन इंडिया. इट्स नॉट ईजी थिंग बट इट्स नीदर हार्ड. इट्स बेसिक थिंग. जब तक आप करोगे नहीं तब तक हार्ड है, जब कर लोगे तब ईजी नहीं है, तब वो बेसिक बन जाएगा कि ठीक है यार कोई भी कर सकता है. इट्स नॉट जस्ट मी, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने किया है ये चीज़. तो ऐसा कुछ नहीं है. बस राइडिंग गेयर्स एंड सेफ्टी का बहुत ख्याल रखिए, और जब भी आप राइड करते हो तो अपनों से ज़्यादा दूसरों के सेफ्टी का भी ख्याल रखिए कि जो बाकी के लोग हैं रोड पे वो भी सुरक्षित हो. क्योंकि मैंने देखा है बाइकर्स को कैसे चलाते हैं. यू शुड नॉट ड्राइव लाइक दैट. ड्राइव पीसफुली, ड्राइव सेफली, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग. अगले वीडियो में बाय.